अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है और आज का टॉपिक हमारे पास है इन्फेक्शन एंड डिजीज़। जो भी 2 जानवर होते हैं या 2 ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप होता है, उसमें से एक होस्ट कहलाते हैं और एक पैरासाइट कहलाते हैं। इनकी दोनों के दरमियान एक कॉम्पिटिशन होता है। जो पैरासाइट होते हैं आपको वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डिज़ीज़ कॉज़ करे, जो आपकी बॉडी को नुकसान दे, जो आपकी बॉडी से फ़ायदा ले और आपको बदले में नुकसान दे। अ होस्ट whose resistance is strong remain healthy and the parasite is either derived from the host or assume a benign relationship with host। अगर आपके पास होस्ट है और वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को रेज़िस्ट करता है, उस पैरासाइट को रेज़िस्ट करता है, तो वो हेल्थी रहेगा और जो भी उसमें पैरासाइट होगा वो बॉडी से निकल जाएगा। फिर हमारे पास थी डिज़ीज़। डिज़ीज़ हमारे पास बॉडी के अंदर चेंजेज़ आना, यानी आपकी हेल्थी फॉर्म से अनहेल्थी फॉर्म की तरफ चले जाने, इसको कहते हैं डिज़ीज़। डिज़ीज़ और इन्फेक्शन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक नहीं हैं। क्योंकि अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो गया तो ज़रूर नहीं है कि उसको डिज़ीज़ भी हो जाए, वो बीमार हो जाए। नॉर्मल फ्लोरा क्या होती है हमारे पास? नॉर्मल फ्लोरा एक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की पॉपुलेशन होती है, जो आपकी बॉडी में रहती है और जो आपको बीमारियाँ कॉज़ नहीं करती है। जो नॉर्मल फ्लोरा है वो एग्ज़ाम्पल है सिम्बियोसिस की। म्यूचुअलिज़्म हमारे पास क्या होते हैं? इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज़ बेनिफिशियल टू बोथ बॉडी एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज़्म। म्यूचुअलिज़्म क्या होता है? जहाँ पर आपके पास 2 जानदार आपस में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा देते हों। जिसकी एग्ज़ाम्पल है कि जो लैक्टोबैसिला है वो इंसान के जो भी होमिन के वेजाइना में होता है एंड डिराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उस वेजाइना में से वो न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं व्हाइल प्रोड्यूसिंग एसिड टू प्रिवेंट द ओवर ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। और वो लैक्टोबैसिला है उसकी एक तो वो अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं वहाँ से और बदले में वो एसिड पैदा करते हैं, जिस एसिड से वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इस तरीके से वो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो गया। कम्युनलिज़म क्या होता है? इन सम केसेस द सिम्बियोसिस इज़ बेनिफिशियल ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी उसमें सिर्फ फ़ायदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होता है। इन विच केस द सिम्बियोसिस इज़ कॉल्ड कम्युनलिज़म। जैसे इकोलाई इज़ जनरली प्रीसम टू बी द कम्युनलिज़म इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। जो आपकी बॉडी के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको इशरीशिया कोलाई कहते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन में होते हैं और वहाँ से वो जरासीम खाता है। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई इन्होंने कम्युनलिज़म्स की, म्यूचुअलिज़म्स की और पैरासाइटिज़म्स की। ये चार्ट के अंदर लिखा हुआ है विद एग्ज़ाम्पल। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।